नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंजीनियर्स गाइड में। तो आज के वीडियो सेशन में हम नालको का एक जॉब नोटिफिकेशन डिस्कस करने वाले हैं जिसमें कि बीई बीटेक एलिजिबल होने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 277 होने वाला है। और जैसे कि आपको पता है, नालको एक आपका नवरत्न कंपनी है जो कि माइनिंग, मेटल और पावर सेक्टर में बेसिकली है। तो वीडियो सेशन को चलिए फिर हम देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो कि रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी थ्रू गेट 2023 का यहाँ पे नोटिफिकेशन आया हुआ है, जिसका कि स्टार्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो होगा दैट विल बी 4 मार्च 2024 और लास्ट डेट टू अप्लाई जो होगा 2 अप्रैल 2024। तो यहाँ पे पूरे वीडियो सेशन में आपको मैं सारे चीजें बताने वाला हूँ, हाउ टू अप्लाई, इंटरव्यू क्या है, कितना क्या वेटेज है। आपको अगर एसबीआई कलेक्ट से पेमेंट करना नहीं आता है तो वो भी मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने वाला हूं। तो वीडियो सेशन में एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारा नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पे जैसे मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि ये एक नवरत्न सेंट्रल पीएसयू है। तो नालको जो है यहाँ पे आपका ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, मेटलर्जी, केमिकल और केमिस्ट्री में यहाँ पे वैकेंसी ने पब्लिश किया है। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो देख सकते हो आप, मैकेनिकल के लिए यहाँ पे 127 पोस्ट है, कैटेगरी वाइज ब्रेकअप यहाँ पे दिया हुआ है। इलेक्ट्रिकल के लिए 100 वैकेंसी है, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 20, मेटलर्जी के लिए 10, केमिकल के लिए 13 और केमिस्ट्री में 7 यहाँ पे वैकेंसी है। सो इन टोटल 277 वैकेंसी है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 116, ईडब्ल्यूएस के लिए 27, यहाँ पे ओबीसी के लिए 72, एसटी के लिए 18, एससी के लिए 44 और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 15 है। तो यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? बीई बीटेक इंजीनियरिंग में 65% मार्क होना चाहिए अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए, और 55% मार्क होना चाहिए एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए। और अगर आप केमिस्ट्री डिसिप्लिन से अप्लाई कर रहे हैं तो एमएससी इन केमिस्ट्री और एआईसी with not less than 65% mark in aggregate for unreserved EWS and OBC and 55% mark for SC, ST, PWD। तो जो लोग यहाँ पे फाइनल ईयर में है वो लोग भी एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। आप देख सकते हो यहाँ पे फाइनल ईयर स्टूडेंट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। क्या होना चाहिए डिसिप्लिन में? तो देखिए, मैकेनिकल के लिए आप मैकेनिकल या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में बीई बीटेक होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल या पावर इंजीनियरिंग में, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, टेलीकॉम या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी डिग्री होगा तो चलेगा। मेटलर्जी के लिए मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, केमिकल के लिए केमिकल इंजीनियरिंग या एमटेक इन अप्लाइड केमिस्ट्री भी यहाँ पे चलेगा। केमिस्ट्री के लिए एमएससी केमिस्ट्री और एआईसी यहाँ पे एलिजिबल है। अपर एज लिमिट की बात करूं तो क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन पे यहाँ पे आपका जो है होना चाहिए आपके पास 30 इयर्स ऑफ एज। सर मैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो नालको यहाँ पे शॉर्टलिस्टिंग करेगा आपको बेसिकली फॉर इंटरव्यू थ्रू योर गेट 2023 मार्क। सो फॉर शॉर्टलिस्टिंग द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज अडॉप्टेड। तो यहाँ पे क्या है? बेस्ड ऑन डिक्लेरेशन ऑफ कैंडिडेट परसेंटेज सिक्योर्ड इन इंजीनियरिंग, ठीक है। सेकेंडली वैलिड गेट मार्क होना चाहिए आपका, या दोनों का कॉम्बिनेशन भी ले सकता है। फिर उसके बाद आपको क्या होगा? इंटरव्यू में बुलाया जाएगा इन द रेशियो ऑफ 1:10 के रेशियो में आपको बुलाया जाएगा। तो आपका गेट का कौन सा पेपर कोड रहना चाहिए? मैकेनिकल के लिए एमई, इलेक्ट्रिकल के लिए डबल ई, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए आईएन, मेटलर्जी के लिए एमटी, केमिकल के लिए आपका सीएच और केमिस्ट्री के लिए सीवाई। फाइनल सिलेक्शन जो होगा इसमें 90% वेटेज आपका गेट के मार्क्स को दिया जाएगा और 10% मार्क आपके इंटरव्यू को दिया जाएगा। यहाँ पे कंपेंसेशन पैकेज की मैं बात करूं तो आपका 1 ईयर के ट्रेनिंग के दौरान आपका 40,000 बेसिक रहेगा। जब आप 1 ईयर का कंप्लीट कर लेंगे आपका ट्रेनिंग, उसके बाद आपका होगा असिस्टेंट मैनेजर E1 में। यहाँ पे आपका जो बेसिक पे होगा दैट विल बी 60,000 टू 180 विद 1 एडिशनल इंक्रीमेंट। मतलब यहाँ पे आपका इंक्रीमेंट रहेगा, सो 3% का इंक्रीमेंट रहेगा और ये पूरा आपका एरियर्स में आने वाला है। जो आप जब आप पूरा 1 ईयर का ट्रेनिंग करते हो तो ये चीज का ध्यान रहे कि आपका स्टार्टिंग सैलरी तो 40 है, लेकिन जो ही आप अपना ट्रेनिंग कंप्लीट कर लोगे आपको पूरा जो अमाउंट है वो एरियर्स में मिल जाने वाला है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि ये टाइम में आपका सैलरी कितना होगा, डिपेंडिंग ऑन योर एचआरए, XYZ कैटेगरी रहता है। अगर मैं अज्यूम कर लूं कि आप वाई सिटी में रहते हो जिसका कि 18% होता है, तो आपका सैलरी यूजुअली अराउंड 80K के आसपास आ जाएगा, ठीक है।
70 टू 80K के आसपास आपका सैलरी रहेगा। अब अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूं यहाँ पे, तो आपको कहीं कोई भी जगह जहां पे नैल्को का वेबसाइट है वहां पे आपको प्लेस किया जा सकता है। रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन जो नॉर्मल सारे पीएसयूज या गवर्नमेंट जॉब में होता है वही है। अपर एज लिमिट एससी एसटी के लिए 5 ईयर, 3 इयर्स ओबीसी के लिए, 10 इयर्स पीडब्ल्यूडी के लिए। ठीक है। सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड की यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 3 लाख या 4 लाख होगा, या फिर आप कंपनी को मिनिमम 4 इयर्स के लिए सर्व करेंगे। एप्लीकेशन फी यहाँ पे 500 रुपीज है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए। बाकी ऑल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे जो है एप्लीकेशन फी 100 रुपीज। हाउ टू अप्लाई, तो अभी तक ये ऑनलाइन नहीं हुआ है। ठीक है, आप लोग सभी लोग यहाँ पे सबसे पहले एडवर्टीजमेंट को पढ़ लीजिए। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पेमेंट कैसे करना है। बहुत से लोग एसबीआई कलेक्ट में जाके फंस जाते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, गूगल में जाके एसबीआई कलेक्ट सर्च करना है। फिर यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे जाके देखिए ये वाले नोटिफिकेशन के लिए आपको पीएसयू में क्लिक करना है। पीएसयू में क्लिक करके फिल्टर बाय स्टेट, तो यहाँ पे आप उड़ीसा लिखना। ठीक है, उड़ीसा जो ही लिखोगे आप देख रहे हो यहाँ पे नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड आ गया है। ठीक है। तो इसमें जाके, क्योंकि अभी तक ये ऑनलाइन नहीं हुआ है, तो यहाँ पे ये क्लिक ऑप्शन नहीं एनेबल हुआ है। यहाँ पे आपका जीईटी 2023 होगा एक ऑप्शन जो कि आएगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हो आप, जीईटी रिक्रूटमेंट गेट 2023। तो ये वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे उस टाइम पे लाइव हो जाएगा, तो आप वहां से फिल कर सकते हो। ठीक है। बाकी यहाँ पे सारे जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हुए कि आपको अपना गेट का सारे चीजें बहुत ही अच्छे से पुट करना है। ठीक है। और इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो 4 मार्च को यहाँ पे ये नोटिफिकेशन ओपन हो रहा है। लास्ट डेट यहाँ पे 2 अप्रैल है। और लास्ट डेट आपका जो सबमिशन है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, ये आपका 2 अप्रैल 5 PM को है। ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिए। तो आशा करता हूं आज का नोटिफिकेशन सेशन में आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा। अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके आप लोग जरूर कमेंट मुझे बताइए। ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।